श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, तस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के तीसरे श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इस अध्याय में भगवान जो है दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन कर रहे हैं। अभी जो है वो दैवी संपदा का वर्णन चल रहा है। दैवी संपदा में ही आज भगवान बता रहे हैं कि तेजः क्षमा धृतिः शौचो मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि तेज माने प्रभाव, क्षमा, धृति माने धैर्य, और शौचो माने शरीर की शुद्धि, अद्रोहो माने वैरभाव का न रहना, और नातिमानिता और मान को न चाहना। हाँ, हे अर्जुन, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी जो है दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। दैवी संपदा के प्राप्त मनुष्य के लक्षण हैं ये सब। तेज माने क्या? प्रभाव, अर्थात महापुरुषों का संग यदि मिल जाए तो महापुरुषों का संग मिलने पर जो है उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण और दुराचारों का त्याग कर देता है, और वह दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। अब महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ जो है तेज कहते हैं। हाँ, तो ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है।
परंतु यह क्रोध रूप जो है वो दोष का तेज है। यह क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं, बिना कोई जो है दबाव के नहीं। अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हाँ हिचकिचाते हैं, हिचकते हैं और जो है अनायास ही श्रद्धापूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। तो यही जो है जो दैवी संपत्ति वाले मनुष्य होते हैं, तो वो यही दैवी संपत्ति वालों का तेज प्रभाव यही है। तब क्षमा क्या होता है? क्षमा माने बिना कारण जो है अपराध करने वाले को और दंड देने की सामर्थ्य है, फिर भी दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ़ कर देना, ये क्षमा है। क्षमा और जो है अक्रोध में क्या अंतर है? क्षमा और अक्रोध में, क्रोध न करना, अक्रोध में क्या अंतर है? क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि पर रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड न हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध ना हो, जलन ना हो, किसी प्रकार की हलचल ना हो। यद्यपि जो है क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है, फिर भी तथापि क्षमाशील कह देने पर उसके लिए क्रोध रहित कहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि क्रोध रहित कहने पर यह क्षमाशील है ऐसा कहने की आवश्यकता रह जाती है। इसलिए ये दोनों गुण जो है क्षमा और अक्रोध जो है वो भिन्न भिन्न हैं। तो अब यहाँ जो है कहते हैं कि अब यह क्षमा जो होता है, यह क्षमा मोह ममता भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा जो है मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। अब इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भय बस उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है। अब हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना भी हमें मुझा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वाले को यहाँ और परलोक में भी किसी प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव रहता है, वो वास्तविक क्षमा है। अब क्षमा मांगना भी दो रीत से होता है, दो प्रकार से होता है। कैसे? हमने किसी का अपकार कर किया तो उसका दंड हमें ना मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु उस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। अब दूसरा ये है कि हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहाँ से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वो अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य जो है क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? हाँ, यदि मनुष्य जो है अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। अब धृति क्या है? किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति माने धैर्य है। कोई भी परिस्थिति आवे, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आवे, तो उसमें विचलित न होना और अपने स्थिति में कायम रहना, स्वाभाविक स्थिति में कायम रहना, सम रहना, उसी का नाम धृति है, धैर्य है। अब वृत्तियाँ सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियाँ राजसी और तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जैसे बद्रीनारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आती हैं और कभी ठंडा, गुतराई और अनुकूलताएं आती हैं, पर जो है चलने वाले को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्रीनारायण पहुंचना है। इस उद्देश्य से धैर्य और
तत्परता पूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियों और जो है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता है। मनस्वी कार्यार्थी न गणपति दुखम न च सुखम, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, भर्तृहरिनीति शतक में कहा गया है। अब शौचम के विषय में बता रहे हैं। शौच क्या होता है? शौचम माने बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि का नाम शौच है। हाँ, बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि का नाम शौच है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है। और फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुझाती नहीं है, उस पर कोई असर नहीं डालती। अब इस विषय में पतंजलि महाराज ने कहा है कि शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, यानी शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा, शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं इसका बोध होता है, और फिर इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीर से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। अब बाह्य शुद्धि क्या होती है? हाँ, बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है। कैसे? शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। हाँ, शारीरिक शुद्धि क्या है? प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है, और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल मृत्तिका आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। अब वाचिक शुद्धि माने वाणी की शुद्धि। वाचिक शुद्धि क्या है? झूठ बोलने, कड़ुआ बोलने, वृथा बकवास करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध हो जाती है। तब इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, यह जो है वाणी की शुद्धि है। और फिर कौटुंबिक शुद्धि माने परिवार की शुद्धि। हाँ, तो अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याययुक्त अधिकार है उसको अपनी शर्त के अनुसार पूरा करना, और कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह जो है कौटुंबिक शुद्धि है। कुटुंब की शुद्धि है, परिवार की शुद्धि है। अब आर्थिक शुद्धि क्या होती है? आर्थिक शुद्धि न्याययुक्त, सत्यतापूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया जाता है, जिस धन को कमाया जाता है, उसको यथाशक्ति आरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि जो है आवश्यकता वालों को देने से, और गौ, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है, आर्थिक शुद्धि। और त्यागी, बैरागी, तपस्वी, संत महापुरुषों की सेवा में लगाने से, एवं सद ग्रंथों को सरल भाषा में छपवा कर कम मूल्य में देने से, तथा उनका लोगों में प्रचार करने से सबकी जो है वो धन की महान शुद्धि हो जाती है, आर्थिक शुद्धि। और परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। अब शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से
वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि शुद्ध हो जाते हैं। वायु शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहंता और ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमार्थ प्राप्ति में निमित्त बनता है। अब अद्रोहा क्या है? अद्रोह क्या है कि बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना न होना अद्रोह है। क्रोध और द्रोह दोनों में अंतर है। क्रोध और द्रोह दोनों में अंतर है। क्या है? अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति तत्काल जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है, और क्रोध का जो भीतरी भाव होता है अर्थात जो है मौका मिलने पर उसका अनिष्ट करने की जो वैर भावना बैठती है उसका नाम द्रोह है। तो कहते हैं कि बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना का न होना अद्रोह है। द्रोह और अद्रोह। अब साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बंध जाती है। और जो है मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले ही लूँगा, किंतु जिसका उद्देश्य जो है परमात्मा प्राप्ति का है, उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों ना करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति जो है बदला लेने की भावना ही पैदा नहीं होती है। कारण कि कर्मयोग का साधक सबके लिए, सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है। ज्ञान योग का साधक ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है, और भक्ति योग का जो साधक होता है, भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट अर्थात भगवान को समझता है, भगवान को देखता है। इसलिए यह वह जो है किसी के प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अरे निज प्रभु मैं देखहि जगत, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। तो अब नाति मान्यता क्या है? नाति मान्यता माने एक मान्यता होती है और एक अति मान्यता होती है। समान व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है, और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान आदर सत्कार करा चाहना अति मान्यता है। इन मान्यता और अति मान्यता का न होना नाति मान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सांसारिक मान्यता और दूसरी पारमार्थिक मान्यता। सांसारिक मान्यता क्या है? धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों के अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह थोड़े ही हूँ। मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं, वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही है, क्योंकि मैं आदर पाने योग्य ही हूँ। इस प्रकार जो है अपने पर जो मान्यता होती है वो सांसारिक मान्यता कहलाती है। और पारमार्थिक मान्यता क्या है कि प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक को दूसरों के अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखाई पड़ती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं, और साथ ही साथ ये साधन करने वाले हैं, अच्छे सज्जन हैं, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। तब इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है, पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। यह विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। अब जब तक अपने में व्यक्तित्व अर्थात एक देशीयता, परिच्छिन्नता रहता है, तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई दिया करती है। परंतु जो है ज्यों ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों ही त्यों साधक का दूसरों के अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अब फिर अंत में क्या होता है? अंत में इन सभी मान्यताओं का भाव होकर साधक में दैवी संपत्ति का गुण नाति मान्यता प्रकट हो जाती है।
और दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको जो है पूर्णतया जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हाँ, जो है प्रकृति अर्थात स्वभाव की भिन्नता से किसी न किसी को किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करते रहता है। इसलिए जो है भगवत कृपा से वह कमी मिटती जाती है। कमी ज्यों ज्यों मिटती जाती है त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटाने की संभावना भी बढ़ती जाती है। अब इससे दुर्गुण दुराचार स्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात दैवी संपत्ति प्रकट हो जाते हैं। अब भवंति संपदम दैवी में व्यजातस्य भारत, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी जो दैवी संपत्तियां हैं तो इन दैवी संपत्तियों को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण क्या हैं वो बतला रहे हैं कि दैवी संपत्ति के जो मनुष्य प्राप्त हो जाते हैं उनके क्या लक्षण हैं वो भगवान बता रहे हैं कि परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये जो दैवी संपत्तियां हैं तो ये दैवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कार से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक जो है इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रत्युत जो है गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मेरे में पहले तो ऐसी वृत्तियाँ नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर वो वे कहाँ से आ गए। तो ये सब भगवान की कृपा से ही आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को दैवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। अब साधक को दैवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह देव परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत अपनी किसी की नहीं है। अब क्योंकि यदि यह व्यक्तिगत संपत्ति होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं रहती, तो इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। और जो है अभिमान आश्रित संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अब अभिमान की छाया में ही आश्रित संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि दैवी संपत्ति से आश्रित संपत्ति अभिमान पैदा हो जाए तो फिर आश्रित संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं, परंतु दैवी संपत्ति से आश्रित संपत्ति कभी पैदा नहीं होती। प्रत्युत जो है दैवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आश्रित संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही जो है गुणों का अभिमान पैदा होता है। और अर्थात जो है साधन के साथ साथ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। साधन के साथ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। फिर जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि दैवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। आप यहाँ दैवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है, अतः भगवान का संबंध होने से उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह स्वाभाविक ही आती है। जैसे सबरी के प्रसंग में राम जी ने कहा है, नौधा भगति कहाँ तो ही पाही, नौधा भक्ति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही, सावधान सुन धरु मन माही। और नौ महु एक जिन कह होई, नौ महु एक जिन कह होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तो कहते हैं कि मनुष्य देवता भूत पिशाच पशु पक्षी नारकी जीव कीट पतंग लता वृक्ष आदि जो है जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहें, यह इच्छा बनी रहती है। इस इच्छा का होना ही आश्रित संपत्ति है।
हाँ, त्यागी वैरागी साधक में भी प्राणी के बने रहने की इच्छा रहती है, प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, परंतु जो है उसमें प्राण पोषण बुद्धि इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उनका उद्देश्य परमात्मा होता है, न कि शरीर और संसार। अब जब साधक जो है भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है, तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं। इसलिए वह भगवान को प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राणपी आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने से उसके प्राण भी छूट सकते हैं, कारण कि मनुष्य जो है जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मान लेता है, उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह हर्ष जो है प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे जो है पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर प्राणनाथ मानती है, तो उसका प्राण शरीर वस्तु आदि में मोह नहीं रहता। इसीलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नतापूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है, और जो है दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। हाँ, इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है, हाँ, कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम।